डिस्कस करेंगे वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। वो हम क्या डिस्कस करेंगे? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं देयर आर 86 एमसीक्यूज जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। 86 एमसीक्यूज आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं, आपको करना पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ओआईआर अच्छा नहीं होगा, ओआईआर अच्छा नहीं होगा तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो फिर टेस्ट देने का कोई मकसद नहीं है। बेटा अपना मकसद एक बनाओ, मकसद ये बनाओ कि मैंने आर्मी में सिलेक्ट होना है। जब आपका मकसद ये होगा तो फिर आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। जब आप ग्रोथ की तरफ जाओगे फिर आपकी अंदर की जो क्वालिटीज हैं, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो बाहर निकलेंगी। इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, ओके, बट जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, ओएलक्यूज हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, उनको बाहर निकालो। अभी से उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ओआईआर पे मेहनत करो, ओएलक्यूज पे मेहनत करो, फिर ही आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिलेक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज ये टाइम वेस्टेज है बहुत। 90% कैंडिडेट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं इस टेस्ट के पीछे। क्यों? क्योंकि वो ना तो प्रॉपर तैयारी करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, प्रॉपर चीजों का पता नहीं है, प्रॉपर तैयारी वो करना भी नहीं चाहते। मैं अभी इधर अगर बोल दूं ना, मेरे पास पीडीएफ्स है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं सिर्फ इतना बोल दूं लाइन लग जाएगी पीडीएफ्स। और आज का जमाना तो ये है कि भाई गूगल पे ऐसे करके ऐसे लिखो, आई नीड 100 क्वेश्चन फॉर पीएमएल ऑन कोर्स, तो वो 100 दे देगा। उसको उठा के कॉपी करके पीडीएफ बना के बेचना स्टार्ट कर देते हैं लोग। और 90% जो लोग मैं पहले बोल चुका हूं वो लेते हैं उन पीडीएफ्स को और अपनी जिंदगी जाया करते हैं, अपना साल वेस्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस को बेटा हम डिस्कस करते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हीकल इज टू व्हील्स एज साउंड इज टू। व्हीकल, व्हीकल कहते हैं कोई भी गाड़ी, गाड़ी व्हील्स पे चलती है तो साउंड इज टू, दिस इज अ व्हीकल, इसके व्हील्स हैं। साउंड को भी चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम क्या है? वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। डॉग कहते हैं कुत्ते, कुत्ते को, और कुत्ते की जो मोनस है, फेमिनाइन है, वो है बिच, और हॉर्स की मेयर। ठीक है, क्या है? मेयर। कोल्ड इज टू आइस एज हॉट इज टू। अब कोल्ड इज टू आइस, इसको समझो। हॉट इज टू, आप कहोगे हॉट इज टू फायर, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि जो आग है वो गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट अलग है। कोल्ड इज टू आइस, पानी को, पानी की जो कोल्ड फॉर्म है वो आइस है, और पानी की जो हॉट फॉर्म है वो स्टीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। बैट देख नहीं सकती, स्नेक सुन नहीं सकता। क्लियर? ये डिसेबिलिटी है कुछ एनिमल्स की, और सब में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, विच वन इज डिफरेंट एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। मैं इधर दूसरी टाइप है हमारी ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। अब हमारे पास क्या है? एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। एंगल जाविये को कहते हैं, रेक्टेंगल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, हेक्सागोन भी एक शेप है, 6 कॉर्नर वाली। अब एंगल इज नॉट अ शेप, बाकी ऑल अदर्स आर शेप, सो द राइट ऑप्शन विल बी एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज डिफरेंट, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्रिकेट एक, अच्छा मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, लिख लो अपने पास। कुछ गेम्स होती हैं आउटडोर, कुछ गेम्स होती हैं इंडोर। आउटडोर गेम्स में क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, दीज आर सम आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में कौन कौन सी हैं? टेबल टेनिस, अब टेनिस आउटडोर है, टेबल टेनिस इंडोर है। टेबल टेनिस, उसके बाद आपका आ गया कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, दीज आर सम इंडोर गेम्स। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे पास जो गेम्स हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, ये सारी आउटडोर गेम्स हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हम क्रिकेट खेलना चाहो, टेनिस, बेसबॉल, तो उसके लिए एक बैट लगता है या रैकेट लगता है, और दूसरा आपके पास एक बॉल होती है या शटल होता है। ठीक है, तो फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसमें जस्ट एक बॉल यूज होती है, बाकी सब में
बॉल भी यूज होती है, बैट भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट, वीट, हे, राइस, मेज। वीट कहते हैं गंदम को, हे बेटा कहते हैं भूसे को जो चारा खाते हैं डिफरेंट एनिमल्स, राइस चावल को कहते हैं, मेज जौ को कहते हैं या बाजरे को, आई थिंक सो जौ को कहते हैं। ओके, तो हे विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब है भूसा, चारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज डिफरेंट, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, कोयटा। अब आपको कुछ और कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ पंजाब इज लाहौर, कैपिटल ऑफ सिंध, हाँ सिंध इज कराची, कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज कोयटा, कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज गिलगित, कैपिटल ऑफ कश्मीर इज मुजफ्फराबाद। दीज आपको ये कैपिटल्स अपने माइंड में याद रखने पड़ेंगे, आपको रिमेंबर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आ जाओ इधर, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, कोयटा। देखो, लाहौर एक सिटी है, रावलपिंडी एक सिटी है, कराची एक सिटी है, कोयटा एक सिटी है, लेकिन सिंध एक सिटी नहीं है, बल्कि सिंध क्या है, एक प्रोविंस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप काउ, डॉग, लेपर्ड, कैट। दीज आर सम वाइल्ड एनिमल्स। काउ ऐसी है जो हर्बीवोर है, ये कार्निवोर्स है। दीज आर कार्निवोर एनिमल, जो गोश्तखोर है, जबकि काउ एक हर्बीवोर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी काउ, राइट ऑप्शन विल बी काउ। नेक्स्ट है कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। व्हाट इज द साउंड ऑफ एन ईगल, साउंड ऑफ एन ईगल इज कॉल्ड स्क्रीम। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, एयरप्लेन फ्लाई करता है ड्यू टू अपलिफ्ट, ठीक है जी, अपलिफ्ट। और अगर पूछा जाए, ये तो एयरप्लेन के लिए है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शिप फ्लोट ड्यू टू, मतलब जो शिप होती है वो फ्लोट क्यों करती है, वो पानी के ऊपर फ्लो क्यों करती है, चलती क्यों है, किस वजह से, ड्यू टू अप थ्रस्ट। ये अपलिफ्ट था, वो अप थ्रस्ट है अर्शमीदस के कानून के मुताबिक। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, दोनों आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट है, व्हाई डू पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन क्यों देते हैं, टू एजुकेट देम, या तो ये होगा, या टू ग्रूम देम, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। वाई डू वी बॉयल मिल्क और वाटर, टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है बेटा, उसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सिंपली आपने कभी डिक्शनरी देखी, डिक्शनरी कभी देखी, जब आप डिक्शनरी देखते हो तो उसमें पहले अल्फाबेट्स होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, सो ऑन जी तक चलते हैं, बट विद ए ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा दिया है, वहां पे हमें 3 अल्फाबेट्स दे दिए हैं, जिसमें माउंटेन है, मार्गला है और मशीन है। हमें कहा गया कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो डिक्शनरी में पहले आएगा। आपको इन ये क्वेश्चन करने का आसान तरीका बताता हूं, आपने कुछ नहीं करना, एबीसी तो आती है ना, आपने तीनों को पहला पहला अल्फाबेट चेक करो, एम, 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 तीनों सेम है, छोड़ दो। दूसरा दूसरा अल्फाबेट चेक करो, ओ, ए। अब बताओ एबीसी में पहले ए आता है या ओ, आप कहोगे सर ओ आता है, इट मीन्स माउंटेन तो नहीं आ सकता, ये तो हो गया गलत। अब हमारे पास है बेटा नेक्स्ट दो ऑप्शंस, एक है ऑप्शन मार्गला, दूसरा है मशीन। ए तक हम चेक कर चुके हैं, अब थर्ड लेटर है हमारे पास आर, और मशीन में थर्ड लेटर है सी। आप मुझे ये बताओ, एबीसी में पहले सी आता है या आर आता है, आप कहोगे सर सी आता है, इट मींस मार्गला भी नहीं आएगा, बल्कि जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मशीन हो जाएगा, एंड यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी में पहले वर्ड आएगा। सेम यही आप रूल अप्लाई करोगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अस्सलाम वालेकुम। ओके,
विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर? एप्पल, अप्लाई, अप्रूव। वही सेम चीजें देखो, पहले तीनों अल्फाबेट सब में सेम है, सेम है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एल, एल, आर। अब मुझे आप ये बताओ, एल पहले आएगा या आर पहले आएगा? एबीसी शुरू करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल आ गया भाई, आर नहीं अभी आया, एल आ गया। मतलब या एप्पल होगा या अप्लाई होगा, अप्रूव आंसर नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट वाला लेटर, ई पहले आता है या वाई पहले आता है? हम सबको पता है ई पहले आता है, तो एप्पल विल बी द राइट वन, जो कि आपके, जो कि कहां पे होगा? डिक्शनरी में पहले आएगा। ये आपने खुद करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट साथ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को, मुझे भी आइडिया हो जाए, जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको इस टाइप की समझ आ गई। ओके जी, टाइम एंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। मैं इसे बेसिकली कहता हूं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा जी, छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A train speed is twice that of a car. If the car covers 60 kilometer in 1 hour, how much distance will the train cover in 30 minutes? ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, कार 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो बताओ ट्रेन 30 मिनट में कितना करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके दो भाई हैं, एक भाई के पास है ट्रेन, एक के पास है कार। जो ट्रेन है उसकी स्पीड कार से डबल है। अब कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर सफर तय करती है, तो ट्रेन वो 60 किलोमीटर कितने मिनट में सफर तय करेगी? आप कहोगे सर आधे घंटे में। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आधे घंटे में ट्रेन कितना सफर तय करेगी? 60 किलोमीटर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, सिंपल ट्रिक। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे ट्वाइस आ जाए, जिस क्वेश्चन में ट्वाइस, 2 टाइम्स या डबल, तो आंसर वही होगा जो आपको दिया गया होगा। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, वही जवाब होगा। ये ट्रिक है। जैसे ये देखो नीचे, ए बस इज मूविंग एट 60 किलोमीटर, ट्रेन एट ट्वाइस स्पीड। ट्वाइस आ गया, जवाब क्या होगा? 60 किलोमीटर। आपने देखना ही नहीं है और कुछ भी, जवाब दे देना अपना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 मैं पढ़ाने लगूं। अच्छा, इसको करने के लिए लोग जो यूज करते हैं वो रूल यूज करते हैं लेंथी वाला, जो बचपन में हम करते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं कि एक, ए ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स? ये लोग जो है ना वो अक्सर यूज करते हैं फार्मूला। वो क्या करते हैं कि 90 किलोमीटर सफर तय किया 60 मिनट में एक ट्रेन ने। ठीक है। 1 मिनट में सफर तय किया 60/90, और 12 मिनट में सफर कितना तय करेगी? 60/90 × 12। ये फार्मूला अक्सर लोग यूज करते हैं, बट मैं ये फार्मूला यूज नहीं करता। मैं कौन सा फार्मूला यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। मेरे फार्मूला का लफ्जी जो मैं उसे कहता हूं वो है डिवाइड रूल। क्या है? डिवाइड रूल। आपको काम रह के आप मुझे ये बताओ कि क्या लिखा है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। आपने इधर लिखना है, ठीक है जी, 90 किलोमीटर सफर तय किया ट्रेन ने 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में 90 किलोमीटर सफर तय कर दिया। 12 मिनट में कितना सफर तय करेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगी ट्रेन? आपने क्या करना है? आपने कहना है मिनट बाई मिनट बाई 12 बन जाओ। अब मिनट बाई कौन सा है? 60। 60 को आप किस चीज पे डिवाइड करोगे कि ये 12 बन जाए? 60 को किस ऐसे टर्म के साथ आप डिवाइड करोगे ये 12 बन जाए? 5 के साथ। 5 एक बार 5, 5 12 बार 60। इधर भी 5 के साथ डिवाइड कर दो, 5 एक बार 5, 5 18 बार 90। तो 12 मिनट में 18 किलोमीटर सफर तय होगा। ये है डिवाइड रूल। किसी ऐसे आपने टर्म के साथ इसको डिवाइड करना है कि वो साइड वो बन जाए जो गिवन है। ठीक है। अगर किलोमीटर वाली साइड दी होती तो हम किलोमीटर वाली साइड को बनाने की कोशिश करते, वही जो दिया गया हो।
नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शंस के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 20 आज हम डिस्कस करेंगे इसका। डायरेक्शंस बेटा, हाउ मच डायरेक्शंस आर देयर? हाउ मेनी डायरेक्शंस? आप कहोगे सर देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देयर आर जस्ट 4 डायरेक्शंस जो बेसिक डायरेक्शंस है। आपको बेटा कुछ चीजें होती हैं जो याद रखना पड़ती हैं, लाइक अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा हम इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए ना एक ट्रिक का इस्तेमाल भी करते हैं, और साथ में एक लेंथी मेथड भी मैं समझाता हूं, ताकि अगर ट्रिक ना लगे तो आप वो मेथड भी समझ लो। अच्छा, आपको हमेशा याद रखनी है कुछ फर्जी डायरेक्शंस। जब भी नॉर्थ का जिक्र आएगा ना, आपने कहना है ये नॉर्थ है। जब भी नॉर्थ का, नोज से नॉर्थ, फ्रंट की जानब नॉर्थ। जब भी राइट डायरेक्शन का जिक्र आएगा तो ये ईस्ट डायरेक्शन होगी। अब नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, ये तो आपको पता है, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, ये भी आपको पता है। ये चारों डायरेक्शंस आपको फर्जी तौर पे याद होनी चाहिए। नॉर्थ का मतलब होता है नोज से फ्रंट, और राइट डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है। ये आपको याद रखना है। ये चीजें जब तक आप याद नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस हल नहीं होंगे। अच्छा जी, ए मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ, टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन? बस, क्या कहा उसने? एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ वो आदमी चला गया। नॉर्थ ऊपर कोई है ना। देन टर्न लेफ्ट। अब इस तरह से डायरेक्शंस है, मैंने लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट ये वाला है, मैं लेफ्ट टर्न ले लूंगा। ये मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट। अब डायरेक्शन ये है, अब डायरेक्शन ये है, और मुझे अब टर्न कौन सा लेना है? राइट, ये वाला। तो ये मेरा राइट टर्न हो गया। यस, राइट टर्न जब मैं लूंगा तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी बन गई? अब नॉर्थ डायरेक्शन मेरी बन गई। कौन सी डायरेक्शन बन गई? नॉर्थ डायरेक्शन बन गई। सिंपल। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। अली मूव टुवर्ड द नॉर्थ। अली नॉर्थ की जानब जा रहा है। ही देन टर्न लेफ्ट। अब उसने लेफ्ट टर्न लेना है। पहले वो ऐसे है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट ये वाला है, लेफ्ट टर्न ले लिया हमने। अगेन टर्न लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट टर्न है। अब लेफ्ट टर्न दोबारा से जब लेना है तो ये देखो कौन सी डायरेक्शन बनेगी? ये वाली, ये वाला। तो नीचे को आ जाएगा। ये डायरेक्शन क्या बनी? साउथ। सिंपल। ये डायरेक्शन है, आपको टर्न लेना आना चाहिए। जब तक आप टर्न लेना नहीं सीखोगे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो, आपको असाइनमेंट दे दी मैंने। कर लोगे? करना पड़ेगा। कर लोगे नहीं, आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। आ गया जी लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना है कि एक 40-50 दिन का कोर्स है मैं 40-50 मिनट में पढ़ा दूं। ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इजीली टेस्ट पास करो, बट पास करो। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, या आप इसको समझ लो कैलेंडर के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। कैलेंडर पेपर में 5 क्वेश्चन आने हैं कैलेंडर टाइप के। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? कितने महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं? 7 मंथ्स। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? 4 सालों के बाद आता है। ये तो हो गया कंफर्म, ये तो इजी है। अच्छा, 25th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो देखो कितना इजी। इफ यस्टरडे वॉज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। मुझे आप लोग एक कॉन्सेप्ट पहले बताओ, पहले एक चीज बताओ, यस्टरडे क्या होता है? गुजरा हुआ कल, प्रीवियस डे। टुडे किसे कहते हैं? आज का दिन। टुमारो किसे कहते हैं? जो दिन आने वाला है। द टुमारो डे, द फ्यूचर डे। एंड आफ्टर टुमारो क्या होता है? टुमारो से भी अगला दिन। यानी आज गुजरा हुआ दिन चला गया, आज, कल, परसों, तरसों, इस तरह से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा यस्टरडे वाज संडे। यस्टरडे को मैं वाई से जाहिर करता हूं। पहले यस्टरडे होता है, फिर टुडे होता है, फिर टुमारो होता है, फिर आफ्टर टुमारो होता है। ये आप एक चेन को याद रखें। यस्टरडे है संडे। अगर यस्टरडे बेटा संडे है तो आज क्या है? टुडे क्या है? मंडे। टू, , , , , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
तो आफ्टर टुमारो क्या होगा? वेडनेसडे। राइट ऑप्शन विल बी वेडनेसडे। सिंपल। समझ आ रही? नेक्स्ट है, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे टुमारो विल बी। अब आफ्टर टुमारो नहीं पूछा, अब जस्ट टुमारो पूछा है। यस्टरडे उन्होंने क्या बोला? फ्राइडे। तो अगर गुजरा हुआ कल जुमा था तो आज का दिन क्या होगा? हफ्ता, सैटरडे। अगर आज सैटरडे है तो आने वाला कल क्या होगा? संडे। राइट ऑप्शन विल बी संडे। सो ये क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इनको आपको जस्ट माइंड से हल करना है, अपने माइंड से। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप नंबर 8, जिसे हम कहते हैं फैमिली रिलेशंस, या इसे हम ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं की बेटा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 3500 इसकी फी है, पीएमएल कोर्स के सेशन की। इसको आप ज्वाइन करके क्लासेस ले सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं, और प्रॉपर कोर्स को, पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करेंगे, जिसमें एक स्टडी ग्रुप होगा, एक डिस्कशन ग्रुप। स्टडी ग्रुप में आपकी क्लास हुआ करेगी, लाइव क्लास ऑन जूम एप्लीकेशन। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। आपके हम मॉक टेस्ट लेंगे 30+, 10-15 आपकी असाइनमेंट्स होंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉपर आपकी तैयारी करवा दी जाएगी इंटरव्यू की, आईएसएसबी की बेसिक्स की, ऐसे राइटिंग की, और एज वेल आपके एकेडमिक की, इंटेलिजेंस की। ठीक है। ओके, 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इफ माई ब्रदर इज योर मदर, व्हाट इज माई रिलेशन टू यू। अगर अगर मेरे भाई की बहन आपकी माँ है, व्हाट इज माई रिलेशन टू यू। चलें रिलेशन को पर्सनल ले लेते हैं, पर्सनल है। इफ माई ब्रदर्स सिस्टर, अगर मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन मेरी क्या लगी, पहले ये बताओ, मेरी भी बहन लगी। अगर मेरी बहन आपकी मम्मा है, तो मेरा आपसे क्या रिलेशन होगा, मैं आपका क्या लगूंगा? मेरी बहन आपकी मम्मा है तो मैं आपका मामू लगूंगा, यानी अंकल लगूंगा। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज माई। लो जी, मेरे भाई भाई के बेटे की जो सिस्टर है वो मेरी क्या लगेगी? सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, मेरे भाई की बेटे की बहन मेरी क्या लगेगी? जो ब्लड रिलेशन होता है इसको काम रह के हल करो। मेरे भाई का बेटा है, उसकी बहन। फर्ज करो मैं हूं ये मेरा भाई है, ये उसका बेटा है, और ये इसकी बहन है। मेरे भाई के बेटे की बहन मेरी क्या लगी? बताओ जी। नंबर 2 मेरा भाई है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है। तो मेरी ये नीस नहीं लगेगी, बांजी नहीं लगेगी, भतीजी या बांजी जो भी, नीस, भतीजी लगेगी ना। नेक्स्ट है, माई सिस्टर इज योर मदर, व्हाट इज आवर रिलेशन। ये आपने खुद इसका आंसर देना है। इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना होगा क्वेश्चन नंबर 29 का चैट बॉक्स में। नेक्स्ट है परसेंटेज। व्हाट इज 90% ऑफ 90। परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं बेसिकली। कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, 90% ऑफ 90 इज, आप क्या करते हैं, वो 90 का परसेंटेज नीचे 100 आ जाता है, जरूर देते हैं 90 के साथ, जीरो को जीरो से काट दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 81। कुछ लोग इस तरह से हल करते हैं, बट आसान तरीका है। मेरी एक बात याद रखना है, इफ नंबर ऑफ जीरोज विद परसेंटेज फिगर, मतलब ये देखो, नंबर ऑफ जीरोज विद परसेंटेज फिगर, कितने जीरो है परसेंटेज के साथ? एक जीरो है। इफ नंबर ऑफ जीरोज विद परसेंटेज फिगर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज विद नॉन परसेंटेज फिगर, परसेंटेज फिगर के साथ एक जीरो है, नॉन परसेंटेज फिगर के साथ भी एक जीरो है, अगर दोनों के जीरोस की तादाद बराबर है तो आपने जीरोस को काट देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9 सते 63। अच्छा फर्ज करो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 90% ऑफ 10% ऑफ 200 इज, क्या आंसर होगा? अब देखो,
परसेंटेज फिगर के साथ एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, मतलब दो जीरोस हैं। और ये नॉन परसेंटेज फिगर है जिनके साथ परसेंटेज वाला निशान नहीं है, ये भी दो जीरोस हैं। इन इन जीरोस को, दो को, इसको एक को और इसको एक को हम काट देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। नौ जरब एक नौ, नौ दो, नौ जरब दो 18, 18 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये समझाने के लिए। सो दीज आर सम परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 10 है, जिसे हम कहते हैं एज प्रॉब्लम। और कुछ एवरेज स्कोर, ये तो एज प्रॉब्लम नहीं है, ये तो स्कोर प्रॉब्लम आ गई। एवरेज स्कोर फाइंड करना है बेटा, एवरेज स्कोर बड़ा इजी मेथड है। मैं समझाता तो इजी मेथड से हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आपको अपने माइंड से समझना होता है। मुझे पता है मुश्किल होती है, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन को एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आएगा। देखना, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक आप करोगे। अलीज एवरेज स्कोर इज 6 टेस्ट इन 70। अली ने 6 टेस्ट दिए, उसमें एवरेज स्कोर था 70 अली का। अब वो चाहता है कि 7वें टेस्ट में उसकी एवरेज 72 हो जाए, तो उसे 7वें टेस्ट में कितने नंबर लेना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 70 × 6 कितना बना? ये 420। फिर आपने 7 को इस वाली एवरेज से मल्टीप्लाई करना है। 72 × 7, 7 2 बार 14, 4, 7 1 50, 504। फिर आपने क्या करना है, 500 बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो 86 आ जाएगा, यानी इतने नंबर लेना पड़ेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 5 को 68 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा। फिर 6 को 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, जो आएगा वो आंसर है। सिंपल। आपको एवरेज मालूम करनी है, तो एवरेज इस तरह से इजीली निकल आएगी कि आपको 72 एवरेज करने के लिए कितने नंबर लेना पड़ेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। ये क्वेश्चन एक आपके पेपर में आता है। नेक्स्ट है मिरर इमेज। विच वर्ड रिमेन द सेम व्हेन सीन इन अ मिरर? लो जी, एक मैं करता हूं, एक आप करो। एक आपके पास बेटा देखो क्वेश्चन है मिरर इमेज का। मिरर है ना, मिरर, फर्ज करो ये आप हो, ये हो आप, ये है मिरर, आप, ये आपके बाल है, 4 बाल। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो ना, तो आप ऐसे नजर आते हो। ये बाल ऐसे होते हैं, ऐसे करके ऐसे आप, और नीचे आपका पाँव। मतलब आपकी जो लेफ्ट साइड होती है ना, वो राइट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट में हो जाती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो आप हो बी, इस तरह के, तो आपका जब मिरर करेंगे तो बी इस तरह से नजर आएगा मिरर में। ए का अगर हम मिरर करेंगे तो ये सेम रहेगा, यू का मिरर करेंगे यू सेम रहेगा, टी का मिरर करेंगे टी सेम रहेगा। ये चीजें याद रखिएगा, अल्फाबेट्स का मिरर करना। अच्छा, विच वर्ड रिमेन्स द सेम व्हेन सीन इन अ मिरर? सबसे पहले तो आप देखो, पहला है टी। टी का मिरर करने से टी सेम रहता है मिरर। पी का मिरर करो, पी का जब आप मिरर करोगे, पी इस तरह से हो जाएगा, लेफ्ट को राइट में चेंज कर देंगे, पी हो जाएगा लाइक क्यू। तो ये तो हो गया चेंज। एल का मिरर करोगे, एल इस तरह से हो जाएगा मिरर में, मतलब ये भी सेम नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। एन का मिरर करोगे, एन इस तरह से है, तो एन का मिरर इस तरह से आएगा, एन भी गया। मतलब सिर्फ अल्फा ऑप्शन रह गया जिसका मिरर करने से ये सेम रहेगा। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। मिरर क्या करता है, लेफ्ट को चीजों को राइट में कन्वर्ट कर देता है, लेफ्ट को राइट में दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकती हैं, इसमें ये सीरीज भी हो सकती हैं, नंबर सीरीज भी हो सकती हैं। कंप्लीट द सीरीज। 115 55, 170 65, 235, आगे क्या आएगा? सिंपल, ये डबल सीरीज है। डबल सीरीज, मैं आपको सीरीज के साथ साथ वो भी बताता जाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है इसमें।
बेटा देखो 115 में 55 ऐड किए तो ये 170 बन गया, 170 में 65 ऐड किए तो ये 235 आ गया। आगे क्या आएगा? आगे हम इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि पहले 55 था, 55 में 10 जमा किए 65, 65 में 10 जमा करेंगे तो आगे आ जाएगा 75। राइट ऑप्शन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कंप्लीट द सीरीज 66, 63, 57, 45। ये है हमारी कंप्लीट द सीरीज 66, 63, 57, 45। तो अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें माइनस हो रहा है। क्या चीज माइनस हो रही है? देखो 66 में से 3 माइनस किए तो 63 आ गया। 63 में से 6 माइनस किए तो 57 आ गया। 57 में से 12 माइनस किए तो 45 आ गया। अब 45 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा आंसर। हाँ 21 आना चाहिए आंसर, 24 ने 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 2, 6, 14, 30, 62। अब यहां पे क्या हो रहा है? देखो देखो इसको गौर से देखो जरा। 2 है, 6 है, 14 है, 30 है, 62 है। कुछ नहीं हो रहा। इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है और एडिशन हो रही है। ठीक है, दो अमल इसमें हो रहे हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 जमा किया तो आ गया 6। 2 ज़रब 2 4, 4 जमा 2 6 आ गया। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, जमा 2 जमा किया तो 14। देखो बन नहीं जा रहा है ना अगली टर्म। फिर क्या हुआ है? 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, जमा 2 किया तो आ गया 30। फिर आगे क्या हुआ है? 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करके जमा 2 किया तो आ गया 62। अब नेक्स्ट क्या होगा? वही सेम चीज, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा करेंगे 2 तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 124 हो 126 लेंगे। सो यहाँ पे ये यही टेक्निक यूज कर रहे हैं। पहले जरब दो कर रहे हैं, फिर जमा दो कर रहे हैं। ठीक है, फिर पहले जरब दो फिर जमा दो। टाइप नंबर 13 है बेटा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी इसे कहते हैं। आपको पहले कुछ चीजों का इल्म होना चाहिए। कौन कौन सी चीजों का? कलर चेंज कर लूं। क्वार्टर का क्या मतलब होता है? क्वार्टर का बेटा मतलब होता है 1/4। 1/4। अच्छा, हाफ का मतलब होता है 1/2। 1/10 का मतलब होता है 1/10। 1/5 का मतलब होता है 1/5। ये कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स है मैथमेटिकल की, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, व्हाट इज द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120? क्वार्टर क्या है? 1/4। इसको मल्टीप्लाई करो 1/10 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 120 के साथ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। राइट ऑप्शन 3। अब इसको आप माइंड में कर सकते हो, मैंने तो ऐसे किया ना। क्वाड्र होता है 1/4, 1/4 को 1/10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 1/40 बन गया। 1/40 को 120 से जब जरब दिया, जीरो के साथ जीरो कट गया, 4 3 बार 12, आंसर 3। इस तरह से आप अपने इस माइंड में भी कर सकते हो, और माइंड में ही करना चाहिए क्योंकि टाइम 20 सेकेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज 1/4 ऑफ 120? अब 1/4 क्या है? 1/4 को जब हम 120 से जरब देंगे तो क्या बन जाएगा? 30। 1/10 ऑफ 90, 1/10 जरब 90, जब इसके साथ करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ अ क्वार्टर, हाफ कहते हैं 1/2 को, मल्टीप्लाई करो क्वार्टर के साथ 1/4, आंसर आ जाएगा 1/8। टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही हो। आ रही है समझ? यस, थैंक यू। मुझे बताते भी जाए ना साथ साथ, समझ आ रही है आपको। टाइप नंबर 14 है हमारी सीरीज एंड पैटर्न्स। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? अब देखो पहली सीरीज क्या है, पहले तो ये देख लो, LMN आगे हो आ जाएगा, ये तो सीरीज हो गई पूरी। ये देखो आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना है। BEJQ, नेक्स्ट क्या आएगा? अब देखो ए तो छोड़ा हुआ ना, BCDE, यानी दो अल्फाबेट छोड़े तो ई आया। आगे नीचे आ जाओ, ई और जे के दरमियान देखो ताल्लुक क्या है? FGHI, चार अल्फाबेट छोड़े तो जे आया। अब जे और क्यू के दरमियान देखो क्या रिलेशन है? KLMNOP,
क्यू, 6 अल्फाबेट छोड़े तो क्यू आया। अब क्यू के बाद हम 8 अल्फाबेट छोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक पैटर्न, पैटर्न के मुताबिक बना रहे हैं। RSTUVWXY 8 छोड़ दिए तो जी हमारा राइट ऑप्शन आ गया। सो इस तरह से बेटा हमारा जवाब होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में। नेक्स्ट ये मैथमेटिक्स का है, 1+2 मल्टी डिवाइडेड बाई 2। तो आपको डी मास रूल का पता है। डी मास रूल क्या कहता है? डी मास कहता है पहले डिवीजन का अमल होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का अमल होगा, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है 1+2 डिवाइडेड बाई 2। पहले डिवीजन का अमल होगा, 2/2 1 होता है, 1 + 1, इन दोनों को जमा कर दो, 2 आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा डी मास रूल है। नेक्स्ट हमारी एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 10%, क्या कह रहे हैं? अगर एक सिटी है उसकी पॉपुलेशन 10% एनुअली इंक्रीज कर रही है तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखना। 10% एनुअली यानी हर साल 10% बढ़ रही है। चलो जी पहले देखते हैं जी, पहले साल कितनी बढ़ी, फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ेगी, निकालो। 10% ऑफ 1 लाख, ये कितनी हो जाएगी? जीरो के साथ एक जीरो काट दो। 10,000 पहली दफा बढ़ी, मतलब पहले साल हमारी टोटल जो आबादी थी वो कितनी हो गई? जमा कर दो, 1 लाख में 10,000, एक 1,10,000 आबादी। ये पहले साल है, पहले साल। अब यहीं पे गलती होती है, 1 मिनट में चार्जर लगा लो। अब जो गलती होती है ना वो यहीं पे स्टूडेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि अगर पहले साल 10,000 बढ़ी है तो अगले साल भी 10,000 ही बढ़ेगी। लेकिन यही गलती है बेटा, अगले साल 10,000 नहीं बढ़ेगी। अगले साल जो इजाफा होगा ना दूसरे साल, वो इस वाली आबादी में इजाफा होगा। सो अगले साल जो आबादी बढ़ेगी 10% ऑफ 1,10,000 का हम देखेंगे। जीरो काट दिया, यस, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आबादी जी? 1,10,000, 11,000 का इस दफा इजाफा हुआ तो 11,000 जमा कर दो। तो 1,10,000 में जब आप 11,000 जमा करोगे तो टोटल आबादी हो जाएगी 1,21,000। 2 साल के बाद 1 लाख आबादी 1,21,000 हो जाएगी। पहले साल 10% का इजाफा हुआ तो 1,10,000 हो गई, फिर 10% इजाफा इस वाली पॉपुलेशन में किया तो 1,21,000। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आता है। टाइप नंबर 16 है टाइम मैनेजमेंट। 10 men dig a well in 5 days. How long will 5 men take? इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो, M1 ज़रबे D1 इज इक्वल टू M2 ज़रब D2। ये याद रखना, सब में ये लगेगा। M1 कितने थे? 10 आदमी थे। डेज कितने थे? 5। अगले में आदमी 5 हैं, डे हमने मालूम करने हैं। 10 ज़रबे 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको खत्म कर दिया था, डिवाइडेड 5, 50/5 10। सो 10 दिन लगेंगे 5 आदमियों को ये गड्ढा खोदते हुए। टाइप नंबर 17, और आई थिंक सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अली बॉट अ पेन फॉर ₹30। अली ने एक पेन खरीदा 30 रुपए का और 40 का बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ ये हमने बताना है। अच्छा, बॉट किया कितने का? 30 का। सेल किया कितने का? 40 का। अब एक्चुअल प्राइस वो होती है जिसपे हमने कोई चीज खरीदी हो, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए। हमें अब क्या करना है? हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल। कैसे हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज? जो प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे विद एक्चुअल प्राइस, नॉट सेल प्राइस, एक्चुअल के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे विद द 100।
जीरो से जीरो कट गया, 100/3, 33.3%। एक्चुअल प्राइस के साथ डिवाइड करके इसकी परसेंटेज आएगी। ये बेटा हमारा कुछ 50 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो डिस्कस करवाने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको 50 क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करवाए हैं अबाउट द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और जो टाइप्स डिस्कस करवाए हैं वो 17 हैं, टोटल 22 टाइप्स हैं। 22 की भी अब 24 हो गई हैं, दो टाइप्स आर्मी ने न्यू ऐड की हैं, वो हम इंशाल्लाह पेड सेशन में डिस्कस करेंगे। और एक एक दो दो मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया है। जब आप हमारे पास पेड सेशन में पढ़ने आओगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाऊंगा हर हवाले से, हर चीज के हवाले से कि कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपको हर इस टाइप का मॉक टेस्ट भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, 3500 फी है, पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, आज की इस वीडियो में बेटा हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज नोट करो कि इसका पेपर पैटर्न में कितना इंपॉर्टेंट अमल है। 64 MCQs हैं और 30 मिनट्स हैं। इट मीन्स आपको 1 मिनट में दो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने होंगे। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जस्ट 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। और 30 सेकेंड्स पता कितने होते हैं? ये 15 सेकेंड गुजर गए हैं जितना मैंने पॉज लिया है। आपको इतने में क्वेश्चन समझना है और फिर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स में क्लिक करना है और आगे जाना है, नेक्स्ट का वाला बटन भी क्लिक करना है। सबसे पहली टाइप, वैसे तो इसकी तकरीबन 10 टाइप्स हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, बट मेजर टाइप्स 8 हैं। एंड आई डोंट नो कि मैं आपको इधर कितनी करवा रहा हूँ, जितनी भी करवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है, क्योंकि यही टाइप्स आएंगी आपके पेपर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो फर्स्ट टाइप इज एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होती है? एनोलॉजी बेटा कहते हैं रिलेशनशिप को। अब रिलेशनशिप क्या है? फर्स्ट दो शेप्स के दरमियान जो ताल्लुक है वही ताल्लुक हमें इस वाली शेप और जवाब के दरमियान ढूंढना है, इसे कहते हैं बेटा एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होता है? हमारे पास दो तरह की शेप्स हैं, एक ये शेप और एक ये शेप। इनके दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें ढूंढना है इस वाली शेप में और आंसर में, बस इसे कहते हैं एनोलॉजी। अब देखो हुआ क्या है। बेसिकली ये हुआ है आपने नोट करना बस, ये एक जो हॉरिजेंटल एरो था इसकी लोकेशन थी लेफ्ट की जानिब, वो इन्होंने कर दी राइट की जानिब। इट मींस जो हमारे पास भी हॉरिजेंटल एरोज हैं वो राइट की जानिब है, तो उनकी लोकेशन हो जाएगी लेफ्ट की जानिब। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, ये वाला जो एरो नीचे की तरफ आ रहा था उसको उन्होंने रोटेट कर दिया, और रोटेट करके उसकी पोजीशन ले गए ये। मतलब ये किस एंगल पे रोटेट हुआ? 90 45 135 के एंगल पे इसको रोटेट किया। अब हम भी जो ऊपर की जानिब जा रहे हैं इसको 135 के एंगल पे रोटेट करेंगे। जब हम इनको 135 के एंगल पे रोटेट करेंगे लाइक दिस, तो ये तकरीबन इसकी पोजीशन जो एरोस की होगी वो ये हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन जो आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में होगा फॉर दिस क्वेश्चन वो इस तरह का होगा। अब आप क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, जवाब अपना ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मे भी इधर ना हो मिस प्रिंटिंग की वजह से, बट जवाब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये भी इनोलॉजी का बेटा क्वेश्चन है। इसमें आप देखो हो क्या रहा है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है एंड देन एक सर्कल है। क्वेश्चन की तरफ देखें, मेरी तरफ नहीं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, देन एक सर्कल है। ये हमारे पास है पहली शेप। वो चेंज हो गई इसमें, इसमें किसमें? स्क्वायर। आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है, जहन में रखनी है, इन दोनों में हो क्या रहा है? स्क्वायर सर्कल में चेंज हो रहा है, जिधर जिधर भी है स्क्वायर सर्कल में चेंज हो रहा है और सर्कल स्क्वायर में चेंज हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब देखो बड़ा स्क्वायर था तो स्क्वायर सर्कल बड़ा बन गया, इधर छोटा स्क्वायर था वो सर्कल बन गया, इधर सर्कल था वो स्क्वायर बन गया। अब हमें भी यही देखना है। हमारे पास अब देखो कितनी शेप्स हैं,
अब हमारे पास इधर बेटा शेप्स हैं दो, उधर भी दो ही शेप्स थी, एक स्क्वायर था एक सर्कल था। अब हमारे पास एक प्लस है एक सर्कल है, तो अब क्या होगा, जहां जहां पर बी प्लस है वो सर्कल में चेंज हो जाएगा, और जहां जहां पे भी सर्कल है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो सिंपली बड़े वाला प्लस है तो बड़े वाला सर्कल आ जाएगा। अब बड़े वाला सर्कल आ गया, ऊपर प्लस है तो ऊपर भी एक सर्कल आ जाएगा, नीचे सर्कल है तो नीचे प्लस आ जाएगा। सो ये हमारा राइट ऑप्शन है जो कि अल्फा में बन रहा है, आप खुद देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मिरर इमेज। देखिए दो तरह के बेटा क्वेश्चंस होते हैं, ये भी एक एडिशनल टाइप है नॉन वर्बल की। मे भी ये टाइप मैं आपको फ्री वाले कोर्स में ना समझाऊं, बट मिरर इमेज और वाटर इमेज दो तरह की इमेजेस होती हैं। मिरर इमेज किसे कहते हैं, फर्ज करो आप एक आईना देख रहे हो, आप एक मिरर के सामने खड़े हो, जब आप मिरर में देखते हो तो आपको अपनी लेफ्ट वाली चीजें राइट में नजर आती हैं और अपनी राइट वाली चीजें लेफ्ट में नजर आती हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जब अगर हम वाटर इमेज को देखें तो वाटर इमेज अप टू डाउन इंसान को चेंज कर देता है। मिरर इमेज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चीजों को चेंज करता है। मिरर इमेज क्या करता है, अप टू डाउन चीजों को चेंज कर देता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो मिरर इमेज का है। अब देखें जो कप है, कप का हैंडल हमें इधर राइट साइड पे नजर आ रहा है जबकि इधर लेफ्ट साइड पे है। अब यहाँ पे फिर से राइट साइड पे है, तो इसका जो आंसर होगा वो सेम एज इट इज होगा जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखो ये दोनों शेप्स सेम है तो आंसर्स भी इनके सेम होंगे एनोलॉजी में। सो द राइट ऑप्शन बी विल बी अल्फा वन, नो, डेल्टा वन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जस्ट हैव अ लुक ऑन द डॉट्स। जब हमने तीनों डॉट्स को मिलाया, ये देखो तीन डॉट्स थे स्क्वायर के अंदर, जब हमने तीनों डॉट्स को मिलाया एक ट्रायंगल बन गई। और इस तरह जब हम इन चार डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस एंड सीरीज। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन पे एक सरसरी सी नजर डालेंगे तो मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा के आया हूं जिसका मैंने नाम बताया वाटर इमेज और मिरर इमेज। यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो क्या है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। जब हम इस वाली शेप का मिरर इमेज करेंगे तो क्या होगा, इधर वाली चीजें उधर और उधर वाली चीजें इधर हो जाएंगी, बस। देखो अब जब हम इसका मिरर करेंगे तो सिंपली एरो, क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, ओके, तो आंसर होना चाहिए लाइक दिस। अब यहां पे तो वो आंसर है ही नहीं, आई थिंक सो नहीं है ना आंसर, तो इस पे कोई और कॉन्सेप्ट भी लग सकता। अब आपको समझ आनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। आपने मिरर इमेज इस पे अप्लाई किया, मिरर इमेज के साथ पहली शेप तो बन रही थी बट दूसरा हमारे पास आंसर नहीं है तो मिरर इमेज नहीं यूज होगा। फिर क्या होगा, फिर इसमें यूज हो सकती है रोटेशन, बट होना मिरर इमेज ही चाहिए बेटा, होना मिरर इमेज ही चाहिए। सो मिरर इमेज के साथ इसका आंसर ये बनेगा, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ही इधर यूज होना चाहिए। अगर हम रोटेशन चेक करेंगे, अगर हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने से तो आंसर नहीं आता, रोटेट करने के बाद भी इसका मिरर इमेज ही करना होता है। बेटा इसका आंसर ये वाला है जो मैंने आपको बता दिया है, जहां पे भी लगा हो, जिस भी पीडीएफ में ये क्वेश्चन मौजूद हो, इसका आंसर मिरर इमेज के साथ ही आएगा, ऊपर को ही आएगा। ये जो आंसर बीटा के ऊपर क्लिक किया हुआ है ना, ये गलत है, क्योंकि ये तो फिर बनेगा आफ्टर द मिरर इमेज एंड देन वाटर इमेज, और जब मिरर इमेज और वाटर इमेज करेंगे फिर ये आंसर बनता है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। जो मैंने आपको बता दिया उस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। चूज सुइटेबल ऑप्शन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, चूज सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस एंड सीरीज, जस्ट इंटरचेंज द बोथ शेप्स। आप यहां पे देखेंगे, आप हमें एक सर्कल डबल सर्कल नजर आ रहा है और दूसरा एरो हेड नजर आ रहा है।
सर्कल जो है ना वो और एरो हेड जो है ना वो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए जस्ट। एंड लुक एट, हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। एक हमारे पास कर्व है, कर्व इंटरचेंज हो जाएगी विद द स्क्वायर, सिंपल। इंटरचेंज करो बोथ शेप्स को, और ऊपर चला जाएगा स्क्वायर इधर, और नीचे आ जाएंगी दो कर्व्स। बीटा वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सुटेबल ऑप्शन। हमारे पास एक ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर एक पेंटागन आ गई, एंड देन हमारे पास आ गया एक स्क्वायर है एंड पेंटागन है। पहले क्वेश्चन को देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या बन गया, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल चला गई और अंदर एक पेंटागन भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। अब हम भी यही करेंगे, हमारे पास एक सर्कल है और एक पेंटागन है। हम पहले जैसे उन्होंने रखा था स्क्वायर बाहर रखा था, हम पेंटागन को बाहर रखेंगे, पेंटागन रख दी बाहर। फिर इसके अंदर उन्होंने स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल डाल दी थी, हम भी पेंटागन के अंदर चार कोनों वाली शेप डाल देंगे। उन्होंने अंदर पेंटागन इंट्रोड्यूस करवाई थी, अब हम क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये मेन क्वेश्चन है, और हम ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, सिंपल। उन्होंने किया था 3 4 5, हमने किया 5 4 3। उन्होंने कैसे, एक देखो, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था ना, कि हमारे पास एक शेप थी 3 कोनों वाली, फिर 4 कोनों वाली, और उन्होंने 5 कोनों वाली शेप इंट्रोड्यूस करवा दी। हमने भी वही किया, हमने 5 कोनों वाली शेप थी, 4 कोनों वाली शेप थी, और अब हमने 3 कोनों वाली शेप इंट्रोड्यूस करवा दी। या अगर आप, सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि देखो उन्होंने 3 कॉर्नर वाली शेप थी, 4 कॉर्नर वाली शेप थी, और अंदर 5 कॉर्नर वाली शेप लाई। अब हमारे पास एक 4 कॉर्नर वाली शेप है, 5 कॉर्नर वाली शेप है, तो हम अंदर 6 कॉर्नर वाली शेप लेके आएंगे, जिसे हम हेक्सागोन कहते हैं, जिसे हम हेक्सागोन कहते हैं। और हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा, बीटा वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारी जो बेटा दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट क्या होता है, अजीब, जो शेप अजीब है वो हमें ढूंढनी है। जैसे आपके सामने ये 5 शेप्स हैं, इन पांचों में से आपने मुझे बताना होगा कि अजीब शेप कौन सी है। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक प्लस है, ठीक है। देन हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्रॉस है। देन हमारे पास एक और स्क्वायर है जिसके अंदर प्लस है। देन हमारे पास एक और स्क्वायर है जिसके अंदर प्लस है। एंड देन वी हैव वन शेप जिसके अंदर पैरेललोग्राम टाइप है, जिसके अंदर क्रॉस है। अब हमने दो दो शेप्स देख ली, लाइक ये दोनों शेप्स बीटा और डेल्टा मुमासलत रखते हैं, अंदर वाली शेप डिफरेंट है, क्रॉस और प्लस है। और चार्ली और ईटा भी आपस में मुमासलत रखते हैं, अंदर वाली शेप्स प्लस और क्रॉस हैं। जस्ट एक अल्फा ही शेप ऐसी है जिसमें सर्कल आ रहे हैं, दैट इज वाई हमने ये, मतलब ये सारी शेप्स एक कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं, सर्कल जो है ना वो अलग कैटेगरी से ताल्लुक रखती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये न्यूली इंट्रोड्यूस है टाइप, ये वाली जो चीज़ है ना ये न्यूली इंट्रोड्यूस है, ये अभी तक आपके पेपर में नहीं आती, बट सून इंशाल्लाह आपके पेपर में आएगी। विच वन इज ऑड मैन आउट, डबल एरो, दोनों एरो नीचे की तरफ हैं, और देन हमने इनको सिंगल सिंगल कर दिया और सेपरेट कर दिया। फिर हमने एक और शेप देखी, इनको भी हमने वही काम किया। फिर हमने एक और शेप देखी, इनके साथ भी ये काम किया, और फिर हमने ये शेप देखी, इनके साथ भी एक काम किया। सर सब में तो सही काम हो रहा है, बाकी डिफरेंट किसमें, आप देखो इधर ट्राइंगल उल्टी है और इधर जाके सीधी कर दी, इधर ये शेप उल्टी है इधर जाके सीधी कर दी, इधर जैसे ये शेप पड़ी है वैसे ही शेप सेपरेट करने के बाद भी है। बाकी सब में अगर शेप उल्टी पड़ी थी तो सीधी कर दी, देखो इधर ट्राइंगल कैसे पड़ी है, ऐसे करके ऐसे, तो इधर सीधी। इधर ये शेप कैसे पड़ी है, ऐसे करके ऐसे, तो इधर सीधी। इधर ये ड्रॉप जो है ये नीचे की जाने है, और इधर सीधा। लेकिन ये जस्ट एक हाफ सर्कल आप कह लो, ये ऐसी शेप है जो इधर भी ऐसे ही पड़ी थी और इधर भी ऐसे ही पड़ी है, सेम। दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड मैन आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा हमें पहले दो तीन चारों स्क्वायर्स हैं, चारों स्क्वायर्स हैं, लेकिन एक डिफरेंस है,
इस स्क्वायर को देखो उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, एक, दो और तीन, एक, दो, तीन। इस वाले को चार, इस वाले को चार, इस वाले को चार। इट मींस बीटा, चार्ली, डेल्टा, तीनों शेप्स में शेप को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, जबकि अल्फा में तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। आपको बेटा बेसिक सा डिफरेंस देखना है। जब आपको बेसिक सा डिफरेंस आ जाएगा, मालूम होगा, उसको आंसर लगाएं और आगे चले जाएं, क्योंकि आपके पास जस्ट 30 सेकेंड्स हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एरोस वाला जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो आपके पेपर में पूछे जाने के इम्कानात उसके ज्यादा होंगे, और वो पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे हमें तीन एरोज नजर आ रहे हैं। एक एरो ऐसे डिस्प्लेड है, एक एरो ऐसे डिस्प्लेड है, एक एरो ऐसे डिस्प्लेड है। लेकिन इन चारों शेप्स में से एक शेप ऐसी है जो डिफरेंट है। जब हम चार्ली की तरफ लुक करेंगे ना, तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे एक लाइन है, इसके ऊपर कोई एरो हेड नहीं है, जबकि एक लाइन के दोनों साइड पे एरो हेड है, बाकी सब में एरो है, लाइन के ऊपर एरो हेड बना हुआ है। बस एक चार्ली शेप ऐसी है जिसके ऊपर, जिसमें एक लाइन सिंगल है जिसके ऊपर एरो हेड नहीं है, एक लाइन ऐसी है जिसके ऊपर डबल एरो हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड मैन आउट। वेरी, देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हमें नजर आ रहे हैं तीन सर्कल, तीन एरोस हॉरिजेंटल पड़े हुए हैं, थ्री एरोस हॉरिजेंटल पड़े हुए हैं, थ्री एरोस वर्टिकली अपवर्ड है, थ्री एरोस वर्टिकली डाउनवर्ड है, और थ्री एरोस भी किसी सम्मत में डिस्प्लेड है। ये हमें नजर आ रहा है। दूसरा चेक करो, दो सर्कल के दरमियान एक एरो, दो सर्कल के साथ एक एरो, दो एरोस के साथ एक सर्कल, दो सर्कल्स के बीच में एक एरो, दो सर्कल्स के साथ एक एरो। कुछ डिफरेंस नजर आया आपको? मे भी आया हो, आना चाहिए। आपने देखा बाकी सब में दो सर्कल से एक एरो, दो सर्कल एक एरो है, जबकि चार्ली में दो एरोज एक सर्कल है। यही बेसिक सा डिफरेंस है, और इसी वजह से चार्ली ऑप्शन ऑड मैन आउट है या राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड मैन आउट। हमारे पास बेटा एक क्रॉस है, दो क्रॉस हैं वर्टिकली पड़े हुए हैं, और दो तरह के ये हैं सर्कल्स ब्लैक एंड व्हाइट। दो क्रॉस ये पड़े हुए हैं डायगोनली, सॉरी वर्टिकली, डायगोनली, एंड डायगोनली दो ही हमारे पास पड़े हुए हैं सर्कल्स। जबकि इन चार्ली ऑप्शन वी कैन सी के हॉरिजेंटली, यानी एक ही रो में दोनों क्रॉस पड़े हुए हैं, और नीचे एक ही रो में दोनों सर्कल्स पड़े हुए हैं। बाकी सब में ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। बाकी सब में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो ये है कि डायगोनल में क्रॉस पड़े हुए हैं और डायगोनली ही हमारे सर्कल्स पड़े हुए हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन पीएमएल लॉन्ग कोर्स में बहुत दफा आ चुका है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि देर आर थ्री सर्कल्स एंड फोर क्रॉसेस। फिर हमने क्या देखा, देर आर टू क्रॉसेस एंड थ्री क्रॉसेस एंड टू सर्कल्स। फिर हमने क्या देखा, देर आर टू सर्कल्स एंड थ्री क्रॉसेस। फिर हमने क्या देखा, देर आर फोर सर्कल्स एंड फाइव क्रॉसेस। फिर हमने क्या देखा, देर आर फाइव सर्कल्स एंड फोर क्रॉसेस। अब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। मैं पहले सर्कल्स लिखूंगा फिर क्रॉस लिखूंगा, थ्री फोर का एक, इधर टू सर्कल्स एंड थ्री क्रॉसेस, इधर टू सर्कल्स एंड थ्री क्रॉसेस, इधर फोर सर्कल्स एंड फाइव क्रॉसेस, इधर फाइव सर्कल्स एंड फोर क्रॉसेस। जस्ट एक पेयर ऐसा है, पहले देखो, तीन चार का पेयर है, दो तीन का पेयर है, फिर दो तीन का पेयर है, फिर चार पांच का पेयर है, फिर पांच चार का पेयर है। जस्ट एक पेयर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा है देन स्टार्स। बाकी सब में स्टार्स या क्रॉसेस, बाकी सब में जो क्रॉस हैं वो ज्यादा है देन सर्कल, बट ईटा में नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा हैं देन क्रॉसेस। चेक कर लें आप, तसल्ली करें, समझ आनी चाहिए। देखिए
ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, और इन्हीं से आपका ओआईआर बिल्ड होता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इन्हीं चीजों से बिल्ड होगी, सो अच्छे से इनको समझें। नेक्स्ट, विच वन इज ऑड मैन आउट? अब इस पे भी गौर करें। और क्या करनी है, जस्ट बीटा ऑप्शन ऐसा है जो फुल ब्लैक है, बाकी सब में देखो व्हाइट कलर मौजूद है। व्हाइट सर्कल इसमें नहीं है बीटा में, सो राइट ऑप्शन बीटा लगाया, आगे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सर्कल के अंदर सर्कल, एस के अंदर एस, बट एस इज नॉट अ क्लोज शेप, बाकी ऑल अदर्स आर अ क्लोज शेप, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो हमारी तीसरी टाइप है, उसे हम कहते हैं सीरीज कंप्लीशन। क्या कहते हैं उसे हम? सीरीज कंप्लीशन। इसके अलावा बेटा अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहो, हमारी फी 3500 है, यू मे कैन ज्वाइन, और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप। सीरीज कंप्लीशन, चूज सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस सीरीज। अब हमने बेटा इस सीरीज को कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा? सीरीज को कंप्लीट करना होगा। अब गौर करें इस पे, हमें क्या नजर आ रहा है? हमें ये नजर आ रहा है कि एक शेप है, शेप के चारों 6 कॉर्नर हैं, जो अपोजिट ये 2 कॉर्नर हैं वर्टिकल पड़े हुए हैं, इन पे स्क्वायर या रेक्टेंगल बनी हुई है, बाकी सब में सर्कल्स बने हुए हैं। ये तो हमें नजर आ रहा है। बाकी हमने देखा अंदर हमें एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, आगे जाके एक और लाइन ऐड हो गई, और जब मजीद आगे गए इसके अंदर एक और लाइन ऐड हो गई, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। इट मींस हमने कुछ भी नहीं करना, हमने पूरी की पूरी शेप वैसी की वैसे ढूंढनी है, बस जो अंदर है इसमें एक लाइन का और इजाफा कर दें, और डेल्टा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। सिर्फ लाइन का इजाफा हो रहा है, इतनी सी चीज हमने देखनी है, और हमारी सीरीज कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगी। आगे आगे ऑप्शन हमने बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अच्छा, जब हम इसमें देखेंगे हमें क्या नजर आ रहा है, हमें दूसरे वाला ही ऑप्शन ढूंढने को बताया है। यहाँ पे एक हमें ऐसे करके ऐसे एक सर्कल नजर आ रहा है, जिसके अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है, नीचे एक पैरेललोग्राम है, या चौकोर टाइप की शेप है, नीचे एक और शेप है जो कि उल्टी, जिसमें ट्रायंगल पड़ी हुई है। ये हमें एक शेप दी गई है। अब हो कुछ भी नहीं रहा, हो ये रहा है, फर्ज करो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 ये शेप्स इस तरह की हैं, और यहाँ पे ये 4 हैं। इट मीन्स यहाँ पे शेप्स कितनी आएंगी? 2। फर्ज कर लो ये शेप एक है, ये पूरी की पूरी जो शेप है ना, ये एक शेप है। तो आगे जब हम देखेंगे इस तरह की 3 शेप्स नहीं नजर आ रही? देखो, 1, 2 और 3, ये इस तरह की 3 शेप्स नजर आ रही हैं। आगे जब हम देखेंगे इस तरह की हमें 4 शेप्स नजर आ रही हैं। इट मींस जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस करेंगी इस तरह की 2 शेप्स, और इस तरह की 2 शेप्स जस्ट डेल्टा ऑप्शंस में मौजूद हैं, एंड राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। अच्छा, अल्फा क्यों नहीं आया? देखो इस तरह की नजर आ रही है, लेकिन उसमें ट्रायंगल्स नहीं है, जो हमें ट्रायंगल्स चाहिए ये वाली, वो ट्रायंगल्स इसमें नहीं है, दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। जब भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपने हल करने हैं ना, तो एक चीज अपने माइंड में रखनी है, वो है क्लॉक। क्लॉक के इधर ऊपर ही ऊपर 12 बजे होते हैं, नीचे इसके 6 होते हैं, इधर 3 होते हैं, इधर 9 होते हैं। इस सम्मत को घड़ी चलती है, इसलिए इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर इसका उलट चले तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ACW। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये डॉट जो है, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये किस पोजीशन में पड़ा है, तो आप कहोगे सर जी ये तो घड़ी की 12वीं पोजीशन पे है, कि 12 बजे हैं उस पोजीशन पे है। अब आगे, सर जी ये तो 9 पे है, इट मींस के घड़ी चली है उलट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले डॉट 12 पे था, फिर 9 पे है, अब 6 पे है, एंटी क्लॉकवाइज फिर से मूवमेंट हो गई। फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो घड़ी की हमें समझ चाहिए 3 पे, राइट ऑप्शन बीटा। आसान हो गया, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बिल्कुल सेम उसी तरह का, घड़ी की सम्मत ही हमने देखनी है।
घड़ी की सम्मत देखने से मुराद है ये जो नीचे वाला है, देखो इसको जब हमने मूव किया, रोटेट किया तो ये शेप बन गई। जब इसको हमने रोटेट किया तो ये शेप बन गई। अब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो डेल्टा वाली शेप बन जाएगी। सिंपल। वही घड़ी अपने माइंड में रखो, 12, 3, 6, 9। ये वाला जो ट्रायंगल है ये किस सम्मत पे, 6 पे पड़ा हुआ है। जब इसको क्लॉकवाइज मूव किया तो ये शेप इधर चले गई, 9 पे चला गया। जब इसको दोबारा से क्लॉकवाइज मूव किया ये ऊपर को चला गई, 12 पे। जब इसको दोबारा से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो शेप इज बीइंग लाइक दिस, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगी, और लाइक दिस, और ये 3 पे चली जाएगी लाइक दिस। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट वन। घड़ी की सम्मत, जैसे घड़ी मूव करती है वैसे अगर रोटेट कर रही है शेप्स तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर घड़ी की मुखालिफ सम्मत में, जैसे घड़ी मूव नहीं करती वैसे शेप्स रोटेट कर रही है, इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इन चार चीजों को आपने याद रखना। अच्छा, रोटेशन आपके पेपर में डिफरेंट तरह की आती है। 90 डिग्री पे एक रोटेशन होती है, एक 45 डिग्री पे रोटेशन होती है, अक्सर ये होती है। जो 180 डिग्री पे मूवमेंट होती है उसे हम मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, उसको तो आप छोड़ दो। या वाटर इमेज भी 180 डिग्री पे होती है। जो 90 डिग्री पे मूवमेंट होती है वो होती है 12, 3, 6, 9, इस तरह से। 45 डिग्री पे जो मूवमेंट होती है फिर वो होती है पहले ये, फिर मूवमेंट इधर आती है, फिर 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 इधर आती है, और फिर 12 पे चली जाती है। ये 45 डिग्री की मूवमेंट इसे कहते हैं। तो मूवमेंट्स आपको ऑन स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सर्कल है वाइट कलर का, देन शेडेड सर्कल, स्क्वायर है वाइट का, शेडेड सर्कल एंड ब्लैक स्क्वायर। हमने अब देखो क्या किया, उनको डिस्प्लेस कर दिया लाइक दैट। जो पीछे पीछे वाली शेप्स थी उनको हमने आगे कर दिया बस, और कलर आगे शिफ्ट हो गया। हम भी यही काम करेंगे। देखो हो क्या होगा, क्या बस वही आपने देखना है। हम ये वाली जो शेप है इसको इधर इधर शिफ्ट कर देंगे। जब इधर इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सर्कल। सर्कल में कौन सा कलर जाएगा, वाइट वाला कलर सर्कल में चला जाएगा, क्योंकि कलर पीछे आगे को शिफ्ट होना है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा सर्कल, और देन हमारे पास आ जाएगा चकोर। अब हमारे पास जो वो आ गया स्क्वायर, वो वाइट कलर का आया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। और कुछ देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, शेप पीछे शिफ्ट करनी है, कलर आगे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द सुइटेबल ऑप्शन। अब देखो रोटेशन किस समत को हो रही है। अब रोटेशन हो रही है 45 डिग्री पे, जैसे मैंने घड़ी पे बोला था। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। देखो पहले घड़ी आपकी, फर्ज करो ये एरो आपकी घड़ी की सुई है, पहले इधर पड़ी थी। अब घड़ी की सुई 12 पे है, दूसरी पे देखो। फिर घड़ी की सुई इधर है, ये चेक करो। अब घड़ी की सुई 3 पे है, तो अब नेक्स्ट किधर आएगी, यहाँ पे आएगी, 3 और 6 के बीच में। 3 और 6 के बीच में जगह डेल्टा में भी बन रही है, बीटा में भी बन रही है। देखो अब आगे हमने डिसाइड करना है कि क्या आएगा उसके सिंबल से। इधर प्लस सिंबल था, इधर माइनस था, इधर क्रॉस था, आगे प्लस आ गया। इट मींस आगे सिंबल कौन सा आएगा, माइनस वाला, वो बीटा में मौजूद है। राइट ऑप्शन विल बी बीटा। जल्दी से हमें परफॉर्म करने हैं ये सारे ऑपरेशंस, और आगे निकलना है, इन क्वेश्चन से आगे निकलना है। नेक्स्ट आप आ जाओ, चूज द सुइटेबल ऑप्शन। हाँ जी भाई, कोई चीज इधर नजर आ रही है, कोई चीज आपको इधर नजर आ रही है? नहीं सर, हमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा, सबसे पहले देखो कि एक शेप है जो कि चकोर टाइप है, उसका चौथा हिस्सा वाइट फिल किया, देख लिया। फिर एक शेप है जो कि कैप्सूल टाइप है और उसका आधा हिस्सा फिल किया है। फिर एक ट्रायंगल है जिसे हमने फुल ब्लैक कर दिया, मतलब
इधर 1/4 फिल था, इधर 1/2 फिल है, इधर पूरे का पूरा हिस्सा फिल है। अब दोबारा से वही चीज रिपीट हो रही है। यहां से 1/4 हिस्सा फिल है, वहां पे 1/2 है। आगे जो भी शेप आएगी वो पूरी काले कलर की होगी, वो सारी कलर्ड होगी। और वो अल्फा में हमें नजर आ रही है, वो कलर्ड है। हमने शेप का नहीं देखा, हमने इधर सिर्फ कलर का कॉन्सेप्ट देखा। और उन्होंने भी जस्ट कलर का कॉन्सेप्ट ही हमसे मांगा था, तो हमने वो सारा का सारा कलर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप नंबर 4 है, इसका नाम है मैट्रिक्स सीरीज एंड एनोलॉजी। मैट्रिक्स सीरीज एंड एनोलॉजी बेटा इस तरह का क्वेश्चन होता है, आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें हमें 8 चीजें दी गई होती हैं। 9th वाली चीज हमने मालूम करनी होती हैं। और नीचे ऑप्शंस भी इसमें 7 8 भी हो सकते हैं, 4 से लेके 8 ऑप्शंस तक। अच्छा, इनको करने के क्वेश्चंस, ये करने के डिफरेंट तरीके हैं। मेरा तरीका जरा अपना है। इसमें टोटल टाइप्स, इसी टाइप के अंदर टोटल 4 टाइप्स मजीद हैं। जैसे ये अभी टाइप है, ये प्लस टाइप है, एडिशन। मतलब इसमें आप ये वाली दोनों शेप्स को प्लस करोगे जो बाहर वाली है, तो अंदर वाली शेप बन जाएगी। देखो, मैं एक करके आपको ऑपरेशन दिखाता हूं। जब इन दोनों को आपने प्लस किया, इसका ये वाला खाना ब्लैक है और इसका ये वाला खाना ब्लैक है। जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो हमें जो शेप आई, वो ये वाला खाना इसका ब्लैक था तो इधर से ये ब्लैक हो गया, इधर वाला ये ब्लैक था तो ये ब्लैक हो गया। ये देखो दरमियान वाली शेप हमें ये नजर आई। मतलब हम बाहर वाली दोनों शेप्स को जमा करेंगे तो अंदर वाली शेप बन रही है। ये देखो, ऊपर दोनों ब्लैक हैं, नीचे दोनों ब्लैक हैं, तो हमें इधर भी फुल ब्लैक नजर आ रहा है। ऊपर वाली ब्लैक इसने कर दी, नीचे वाली इसने कर दी। अब हम क्या करें? अब हमें वो शेप ढूंढनी है जिसको यूज करें तो हमें ये वाला नीचे हिस्सा ब्लैक मिले। एक शेप हमारे पास मौजूद है। अगर हमें शेप मिले इस तरह की, तो हमारा ये वाला हिस्सा ब्लैक हो तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, और वो डेल्टा में भाई नजर आ रहा है। एडिशन के लिए है ना। अच्छा चलो, फर्ज करो आप एडिशन नहीं करते हो, आप सब्ट्रैक्शन कर लो। आप इस बड़ी वाली शेप में छोटी वाली शेप को माइनस करोगे, मतलब ये वाला प्लस इस वाले डब्बे से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ये वाला हिस्सा ब्लैक रह जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नहीं समझ आई? अगला क्वेश्चन समझो, फिर आ जाएगी। ये देखो, ये हमारे पास है, ये भी बेसिकली एडिशन है। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बेटा ये हो रहा है कि हमें दो शेप्स मिली, ये हमने दो शेप्स वो ड्रॉ कर दूं। नहीं, एक मिनट। हमें जो पहली दो शेप्स मिली, ये देखो, ये पेपर में आती हैं, देख लो जरा गौर से। उन्होंने क्या किया था, इन दो शेप्स को ब्लैक किया था और नीचे वाली दो शेप्स को ब्लैक किया था। हमने जब इस शेप और इस शेप दोनों को ऐड किया ना, ये देखो, ये मेरे समझाने का अंदाज थोड़ा सा सिंपल है लेकिन समझ आ जाता है। दैट इज वाई मैं यही यूज करता हूँ। उन्होंने इस वाले हिस्से को ब्लैक किया था और इस वाले हिस्से को ब्लैक किया था। जब बेटा हमने इन दोनों को प्लस किया ना, तो मुझे आप ये बताओ, ये वाला हिस्सा ब्लैक है, इट मीन्स जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। और ये वाला खाना इधर वाइट है लेकिन इधर ब्लैक है, जब इसको हम जमा करेंगे तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। तो देखो जवाब जो बना बीच वाला वो ये था। मतलब आपको समझ आ गया कि एडिशन हो गई ये खानों की। अब ये वाले जो दो हैं, इनको जब हम जमा करेंगे तो सिंपली, ये ऊपर वाला ब्लैक है इधर वाइट है तो ये भी ब्लैक हो जाएगा, ये इधर ब्लैक है इधर वाइट है तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। जवाब इसका जो बनेगा वो बीटा बनेगा, क्योंकि बीच में इधर भी वाइट है इधर भी वाइट है। तो बीच वाला जो ये खाना है वो वाइट रह जाएगा, बाकी सारे का सारा ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, इसी में अब दूसरी टाइप एक ये है। इस टाइप को कहते हैं चीजें पूरी करो। चीजें पूरी करो में क्या है, दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, तीनों में मौजूद हैं। दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं, तीनों में मौजूद हैं।
दो ट्राइंगल, अब इधर हमें क्या चाहिए, दो ट्राइंगल्स। लो जी, चीजें पूरी करो, इसका मैंने आसान रखा हुआ नाम, चीजें पूरी करो। ठीक है, अब इस वाले में आ जाओ। ये है सीरीज में, ये क्या है, सीरीज है ये। इसी में सीरीज क्या हमें नजर आ रहा है, पहले हमें दो पंखुड़ियां नजर आ रही हैं, पंखुड़ियां या पत्ते आप लगा लो, लीव्स। देर आर टू लीव्स, देर आर थ्री लीव्स, देर आर फोर लीव्स। यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक लाइन थी, लाइन के ऊपर एक ये आ गया, एक लाइन थी, पहले ये बना, दूसरा फिर ये बना, तो ये हमारे पास पत्ता बन गया। अब तीसरे में हमें क्या नजर आ रहा है, पहले ये था, फिर ये बन गया, अभी ये और सॉरी ये बन जाएगा, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा चार्ली। तो इसे हम कहते हैं सीरीज कंप्लीशन। ये 9 ऑप्शंस हैं, या मैट्रिक्स एनोलॉजी से बोलते हैं। अब ये है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब एयरफोर्स का टेस्ट देने गया ना, मैं पहले तैयारी करता था, मुझे सबसे आसान ये लगते थे। मैं क्या करता था, मैं कहता था पहले मैं इन सारे के सर देखूंगा, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है। अब हमारे पास सर्कल वाला सर भी है, ट्रायंगल वाली है वाला भी है, मतलब स्क्वायर वाला सर नहीं है, तो स्क्वायर वाला सर ढूंढो। चार्ली ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा, बीटा और अल्फा, अब इन तीनों में से कोई है। फिर मैं कहता था अच्छा, अब इसकी मैं बॉडी देखता हूँ, बॉडी रेक्टेंगल है, एरो वाली है और गोल है। अब हमारे पास बॉडी रेक्टेंगल वाली भी आ गई, गोल भी आ गई, एरो वाली रह गई। एरो वाली बॉडी ढूंढो जी, एरो वाली। एरो कैसा था, ऐसा करके ऐसा एरो है। एरो वाली बॉडी हमने नहीं, सीधी, क्योंकि बाकी तो बाजू है ना, सीधी बॉडी हमने ढूंढ ली, लाइन वाली बॉडी हमने ढूंढ ली। अब इसके बाद मैं देखता था बाजू कैसे हैं, मैं कहता था इसके बाजू ऊपर को हैं, इसके बाजू नीचे को हैं, इसके बाजू सीधे हैं। तो हमारे पास ऊपर वाले बाजू भी हैं, सीधे बाजू भी हैं, इट मीन्स हमें वो बाजू चाहिए जो नीचे को हों। तो नीचे को बाजू स्क्वायर, ये सारे का सारा बीटा में मौजूद है, सो हमने राइट ऑप्शन बीटा लगा दिया। मैं इस तरह से ये देखता था और बड़े मजे का, विद इन 10 सेकेंड्स इसका आंसर निकाल के आगे चला जाता था। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना, दिस इज योर असाइनमेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कंजूसी ना किया करो प्लीज। अब जब हम ये वाला देखेंगे तो ये भी एक एडिशन क्या है। इस वाली शेप में आपने पता क्या याद रखना है, इस वाली शेप में आपने क्या याद रखना है, इस वाली शेप में आपने याद रखना है, ये चीजें कम करते जा रहे हैं। पहले देखो, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर फिर लाइनों का बना एक शेप है। पहले ये वाला स्क्वायर खत्म कर दिया और अंदर वाली शेप बाहर आ गई, फिर ये वाला स्क्वायर खत्म कर दिया और बाहर अंदर वाली शेप ये आ गई। अब यहां पे देखो, ये पहले सर्कल, सर्कल था, सर्कल के अंदर प्लस था, सर्कल इधर खत्म किया तो ये शेप आ गई, फिर सर्कल खत्म किया तो प्लस आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम भी वही काम करेंगे, पहले ट्रायंगल खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रायंगल खत्म करेंगे, जो ये छोटा सा सर्कल है वो हमारा आंसर आ जाएगा, छोटू सी। नेक्स्ट देखो, एडिशन हो रही है, सीरीज है। स्टार के साथ एक सर्कल है, दो सर्कल है, तीन सर्कल है। अब हम डायरेक्ट नीचे आएंगे, स्क्वायर के साथ एक छोटा स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ दो छोटे स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ तीन छोटे स्क्वायर ऐड कर देंगे, राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। अब यहां पे एक और टाइप, पांचवी टाइप जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, उसे बेटा कहते हैं बिग मिसिंग पैटर्न। क्या कहते हैं उसे, बिग मिसिंग पैटर्न। अब देखो, हमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने का सबसे आसान तरीका होता है, जो लाइनें ऊपर या नीचे या कॉर्नर से आ रही हैं ना, उनको देखो। हमें पता है कि ये वाले सर्कल देखो, जैसे ये कंप्लीट हो रहा है, ये वाला सर्कल भी वैसे ही कंप्लीट होना है। सॉरी, ये वाला सर्कल भी वैसे ही कंप्लीट तो होना है, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा और ये कंप्लीट होगा इधर सर्कल। तो सर्कल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जस्ट अल्फा ऑप्शन है एक जिसमें कंप्लीट हो रहा है, देखो ये हमें चाहिए था, सर्कल कंप्लीट, सर्कल नहीं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। सो सिंपली आपको एक कॉर्नर ढूंढना है अच्छा सा, नीचे आ जाओ। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इधर जो पैटर्न चल रहा है वो इस तरह का ब्लैक कलर का पैटर्न चल रहा है, तो हमें बस इधर ऊपर वही पैटर्न ढूंढना है। वो पैटर्न जस्ट अल्फा में मौजूद है और कहीं पे हमें नजर ही नहीं आ रहा।
तो ऑप्शन अल्फा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि वाइट ब्लैक, ब्लैक ये वाला जो बाउंड्री और वाइट इंटरफेरेंस के साथ एक पैटर्न चल रहा है, तो वो पैटर्न भी हमें जस्ट देखो अल्फा में ही नजर आ रहा है, तो अल्फा इधर भी आ, राइट ऑप्शन आ गया। मतलब हमें जस्ट एक पैटर्न को देखना है और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर निकालना है। या आप ये देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे इस स्क्वायर को कंप्लीट होने के लिए ये ब्लैक कलर रिक्वायर्ड है, इतना इतना। तो ब्लैक कलर कॉर्नर में कहाँ पे मौजूद है, जस्ट अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, तो अल्फा राइट राइट ऑप्शन हो गया। इस तरह से देखना है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम यहां पे देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें ये वाला पैटर्न इधर कंप्लीट होगा और इसको भी कंप्लीट करने के लिए ये चीज इधर रिक्वायर्ड है। तो ये किस में मौजूद है हम ये देखेंगे। ये नीचे वैसे देखना है ना, ये नीचे से हमें देखना है, तो दो कंप्लीट हो रही हैं जस्ट चार्ली ऑप्शन में, देखो दोनों चीजें, बात खत्म हो गई। हमें छोटी सी एक ट्रिक चाहिए, छोटा सा एक प्लान चाहिए जिसके मुताबिक हम अपना आंसर ढूंढ सकें, और आंसर ढूंढ के हमने जल्दी जल्दी आगे चले जाना है। इस पे आ जाओ। हमें ये वाला फूल इधर इस कॉर्नर में कंप्लीट करना है, तो इस कॉर्नर में कंप्लीट हो रहा है फूल जस्ट बीटा में, तो राइट ऑप्शन बीटा। इधर आ जाओ। हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि भाई इधर ये शेप ऐसे करके ऐसे ये लाइनें आएंगी तीन लंबी वाली, और यहाँ पे इधर से मिलना है और यहाँ पे इधर से मिलना है। तो ये शेप कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे हमें नजर आ रही है, देखो हम कहेंगे सर ये तो हमें बीटा में नजर आ रही है, तो हम राइट ऑप्शन बीटा लगा देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बेटा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू मे कैन ज्वाइन। ये हमारा नंबर है जो आपके पास शो हो रहा होगा, जो आपको नजर आ रहा होगा। इस पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस। थैंक यू। आज हम मैंने जो आपको टाइप्स पढ़ाएंगे, ये टोटल आई थिंक सो 5 टाइप्स पढ़ाएंगे। हाँ 5 टाइप्स पढ़ेंगे, वैसे इसकी 9 टाइप्स हैं। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स आ सकता है, और मिरर एंड वाटर इमेजेस रह गया है, वो आप कर लेना अगर कर सको तो। एनोलॉजी होती है 4 ऑप्शंस वाली, वो कर लेना। इसके अलावा और कौन सा है, फोल्डिंग ऑफ इमेजेस, उस फोल्डिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सो ये 3 4 टाइप्स मजीद आप देख लेना। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो गुड एंड वेल। अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन ज्वाइन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।